साथियों, प्रस्तुत है सरकारी योजनाओं से संबंधित वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों, ये शुरू की है विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़। इसका ऑप्शन ए सही है, विकसित भारत @2037 युवाओं की आवाज़। पीएम मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ लॉन्च किया और 11 दिसंबर 2023 को वस्तुतः उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित किया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आईआईटी गुवाहाटी में कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें असम के 61 संस्थानों और 1000 छात्रों और अधिकारियों की उपस्थिति थी। लगभग 45 उच्च शिक्षण संस्थानों और 600 कॉलेजों ने वस्तुतः भाग लिया। राज्यपाल ने 2047 तक पीएम मोदी के विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा में बजट आवंटन की वृद्धि ने बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा पर प्रकाश डाला है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने 2047 तक निर्धारित विकास लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? एक ड्रोन योजना निकाली है केंद्र सरकार ने, तो उसके मुख्य लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों, उसके मुख्य लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसका ऑप्शन सी सही है, महिला स्वयं सहायता समूह। ड्रोन के संबंध में जान लेते हैं। ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2023 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करना शामिल है। लाभार्थी और उद्देश्य, इस योजना से 2023-24 से 25-26 तक 15,000 चयनित महिला SHG को लाभ होगा। ये समूह विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए किसानों को ड्रोन किराए की सेवाएं प्रदान करेंगे। वित्तीय परिवहन, ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को 1261 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये प्रदान किया गया है माइकल डगलस। ऑप्शन सी सही है, माइकल डगलस। नेक्स्ट है, समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, ये मिला है एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन बी इसका सही है, एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स। अब जान लेते हैं 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का समापन। 54वां IFFI 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुआ। समापन समारोह बोम्बोलिम के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ। समापन फिल्म और सम्मान रॉबर्ट कोलोडनी द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म फेदरबेड ने समापन फिल्म के रूप में काम किया। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने माइकल डगलस को पुरस्कार प्रदान किया। समापन समारोह में पुरस्कार अब्बास आमिनी द्वारा निर्देशित एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। स्टीफन कोमाडेरेव ने व्लागा लेसन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। पोरिया रहीमी सेम और मेलानी थेरी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का
पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार मिला। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म कतारा को स्पेशल जूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार तुर्की निर्देशक रेगर आजाद काया को व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए दिया गया। एंथोनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। बेस्ट वेब सीरीज OTT का अवार्ड पंचायत सीजन 2 को दिया गया। बेस्ट वेब सीरीज, ये बहुत ही चर्चित है, का अवार्ड पंचायत सीजन 2 को दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या दिया गया? तो दोस्तों, ये नया नाम दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका ऑप्शन बी सही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान स्वास्थ्य भारत और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। नाम बदलने के साथ टैगलाइन आरोग्यम परम धनम, ये टैगलाइन भी आ सकती है, आरोग्यम परम धनम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मौजूदा शीर्षक के प्रतिस्थापन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय के नाम बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करने का अनुरोध किया। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में 15 नवंबर का क्या महत्व है? तो दोस्तों, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती थी। यह बिरसा मुंडा की जयंती है, ऑप्शन बी सही है, बिरसा मुंडा की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 करोड़ रुपए की बजट वाली एक योजना प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG विकास मिशन शुरू किया है। लॉन्च 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के दौरान हुआ। PBTG विकास मिशन का लक्ष्य 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,544 गांव में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाना है, जिनकी कुल आबादी लगभग 28 लाख है। भारतीय स्वतंत्रता में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आभा क्या है? तो दोस्तों, आभा एक है डिजिटल स्वास्थ्य खाता। ये एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। आभा एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता। संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए कितने आधार नंबरों को एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों, इसके लिए 6 आधार नंबरों को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है, 6। अब आभा के बारे में जान लेते हैं। ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक क्रांतिकारी मंच है, जिसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ आभा के बारे में मुख्य बातें ये हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन को सरल बनाता है, कागजी कार्रवाई प्रशासनिक झंझटों को खत्म करता है, डॉक्टर रोगी संचार को बढ़ाता है, व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है। नेक्स्ट है, PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडिंग को कैरियर के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है। इसका ऑप्शन डी सही है, स्ट्रीट वेंडिंग को कैरियर के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना। PM स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो दोस्तों, ये अधिकतम राशि है 50,000। इसका ऑप्शन सी सही है, 50,000।
पीएम स्वनिधि योजना देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देना है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग क्षेत्र को औपचारिक बनाना और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के विस्तार पर जोर दिया है, जिससे संशोधित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1 जून 2020 को शुरू की गई ये योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। थैंक यू।